अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है डाइजेशन इन स्टमक। इसमें स्टमक में डाइजेशन के साथ साथ सबसे पहले हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जिसको हम एनाटॉमी कहते हैं। और फिर जो स्टमक है ये कौन से टिश्यू से मिलकर बना हुआ है, मतलब जो हमने जनरल हिस्टोलॉजी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है उसके लिहाज से हम स्टमक को देखेंगे कि कौन कौन सी इसकी लेयर्स हैं, उनके क्या नाम हैं और कौन से टिश्यू से बने हुए हैं, वो भी देखेंगे। साथ में इसका जो गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, वो जो सिक्रीशंस देते हैं जिसको हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, उसकी कंपोजिशन भी देखेंगे और उसका फंक्शन भी देखेंगे। तो इस तरह ये ओवरऑल डाइजेशन के साथ साथ बाकी चीज़ें भी कवर हो जाएंगी। अगर हम स्टमक को देखें तो ये इसोफिगस है जो ऊपर से फूड पाइप जिसको हम कहते हैं वो आके इसके साथ अटैच होता है। स्टमक के तीन पार्ट हैं। एक वो पार्ट है जो इस इसोफिगस की अटैचमेंट जिसको हम कार्डियक एंड कहते हैं, इससे ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हम फंडस कहते हैं। और जो स्टमक का जो मेन पार्ट है उसको हम बॉडी कहते हैं। और जो एंड पार्ट है हम इसको पाइलोरिक रीजन कहते हैं। ये जो इसोफिगस है जहाँ पे स्टमक के साथ आके अटैच होता है इसको हम कार्डियक एंड कहते हैं या कार्डिया भी कहते हैं। और दूसरा इसके अंदर एक स्फिंक्टर होता है, मतलब सर्कुलर मसल का लॉक होता है ताकि वो फूड को ऊपर ना जाने दे बिला वजह, उसको हम कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। इसी तरह पाइलोरिक एंड पे भी एक सर्कुलर मसल का रिंग होता है जिसको हम पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। अब ये जो हमारे पास कर्वेचर है बड़े वाला इसको हम ग्रेटर कर्वेचर कहते हैं, जो ऊपर वाला है इसको हम लेसर कर्वेचर कहते हैं। तो ये बेसिकली स्टमक का बेसिक स्ट्रक्चर है अगर हम उसको बाहर से ऐसे देखेंगे तो। स्टमक की अगर हम हिस्टोलॉजी देखें तो इसकी जो सबसे बाहर वाली लेयर है वो सीरोजा है, कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। जो अंदर वाली लेयर है वो मस्कुलरिस एक्सटर्ना है। अब उसकी तीन लेयर होती हैं। बाहर वाली लॉन्गिट्यूडनल लेयर होती है, फिर सर्कुलर लेयर होती है और ओब्लिक लेयर होती है। इस तरह उसके बाद सब मिकोजा आ जाएगी, ये भी कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है और इसके अंदर ब्लड वेसल्स, नर्व्स और ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद फिर मिकोजा आ जाएगी जिसकी फिर तीन लेयर्स हैं। मस्कुलरिस मिकोजी है, लेमिना प्रोप्रिया है और लाइनिंग एपिथेलियम है, इसको सरफेस एपिथेलियम भी कहते हैं। ये बेसिकली मिलके गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाते हैं। अगर हम गैस्ट्रिक ग्लैंड में देखें तो ये इसके पैराइटल सेल्स हैं, ये इसके चीफ सेल हैं, इसको हम जाइमोजन सेल भी कहते हैं। इसके एंटीरो एंडोक्राइन सेल हैं, इसको एंटीरो क्रोमोफिन सेल भी कहते हैं। इसी तरह म्यूकस सेल्स होते हैं। अब ये जो चीफ सेल हैं, जो जाइमोजन सेल हैं, ये पेप्सिन प्रोड्यूस करते हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो हमारे प्रोटीन्स की डाइजेशन करवाता है। और जो पेराइटल सेल हैं ये इंट्रिंसिक फैक्टर और HCl पैदा करते हैं। और जो इंटीरोक्रोमोफिन है ये हार्मोन पैदा करते हैं, गैस्ट्रिन। और जो म्यूकस नेक सेल्स होते हैं वो हमारा म्यूकस पैदा करते हैं ताकि जो स्टमक है उसकी जो इनर लाइनिंग है वो HCl के इफेक्ट से बची रहे और उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो ये इसकी हिस्टोलॉजी है। क्योंकि हम जो हिस्टोलॉजी है वो दूसरे लेक्चर में कवर कर चुके हैं, उसको मज़ीद आप देख सकते हैं कि जनरल हिस्टोलॉजी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम में। बाकी ये स्पेसिफिक है स्टमक के हवाले से। अब अगर हम गैस्ट्रिक जूस को देखें जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से स्क्रीट होता है उसमें 99% वाटर होता है और जो 0.5% है ये इसमें सॉलिड चीज़ें होती हैं। अब इन सॉलिड चीज़ों में कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होती हैं, कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। इनऑर्गेनिक में HCl है जो स्टमक में पीएच प्रोवाइड करता है ताकि पेप्सिन जो है वो अपना काम अच्छी तरह कर सके। इसके अलावा आइंस हैं, कुछ सोडियम है, कैल्शियम है, पोटाशियम है, बाइकार्बोनेट आइंस हैं, क्लोराइड है, फास्फेट है, सल्फेट है। इस तरह जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं इनमें जो एंजाइम्स हैं, पेप्सिन है, ये बेसिकली पेप्सिनोजन की फॉर्म में सेक्रेट होता है और इसकी ऑटोलिटिक एक्टिविटी भी है और HCl के जरिए भी ये एक्टिवेट होता है, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। और जो पेप्सिन है वो प्रोटीन की डाइजेशन करवाता है। ऐसा रिनिन है, ये सिर्फ एनिमल्स के अंदर होता है। गैस्ट्रिक लाइपेज है, ये लाइपेज है जो कि लिपिड्स की हाइड्रोलिसिस करवाता है। जिलेटिनेज है, जेलेटिन की करवाता है। और यूरिएज जो है ये यूरिया को ब्रेक डाउन करवा के इसको अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। जो बाकी और ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसमें म्यूकस है।
म्यूकस बेसिकली ये इसका बड़ा प्रोटेक्टिव रोल है। HCl के सिक्रेशन से पहले ये स्टमक में सिक्रीट आउट होता है और उसको अंदर से एक लेप बना देता है, या उसको मतलब अंदर से लाइनिंग बना देता है, ताकि जो हमारा जो एसिड होगा जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो हमारे स्टमक को डिस्टर्ब ना करे या डैमेज ना करे। और इसी की वजह से अगर म्यूकस कम सिक्रीट होती है तो उसकी वजह से गैस्ट्रिक अल्सर भी हो सकता है। इस तरह जो इंट्रिंसिक फैक्टर है, इंट्रिंसिक फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए। अगर किसी बंदे को खुदा न खास्ता कोई ऐसा मसला हो जाता है जिसमें ऑक्जेंटिक या प्रेटल सेल्स डैमेज हो जाएं, जिसमें एंटी प्रेटल एंटीबॉडीज भी बन सकती हैं, या मुख्तलिफ और कॉजेज़ हैं जिसमें ऐसे सेल्स जो इंट्रिंसिक फैक्टर को प्रोड्यूस करते हैं वो डैमेज हो जाएं, तो उसकी वजह से विटामिन B12 भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर दोनों सेम सेल से सिक्रीट होते हैं, तो इसलिए जिस बंदे को मतलब इसकी वजह से जो विटामिन B12 की वजह से जो अनीमिया होगा, गैलोब्लास्टिक अनीमिया, अगर इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी की वजह से है तो उसको परनीशियस अनीमिया कहते हैं। तो ऐसा बंदा जिसके अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं पैदा हो रहा, उसके अंदर HCl भी नहीं पैदा होगा, इसलिए हम इसको ए क्लोरहाइड्रेट कहते हैं कि ऐसे बंदे के अंदर HCl प्रोडक्शन नहीं होगी अगर हम उसका गैस्ट्रिक जूस एनालिसिस करते हैं तो ये इसके साथ साथ ये फंक्शंस हैं। तो मेन जो काम है स्टमक का वो प्रोटीन के डाइजेशन है। जिस तरह ओरल 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 कैविटी का काम है कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन, इस तरह स्टमक का काम है प्रोटीन के डाइजेशन, बाकी माइनर चीज़ें, और जो तीनों की डाइजेशन है वो इंटेस्टाइन के अंदर होती है। अब हम देखते हैं कि ओवरऑल इसकी समरी क्या है। आपने देखा कि जो स्टमक है इसका एक पार्ट फंडस है जो कि कार्डिक एंड से ऊपर होता है, मेन पार्ट उसका बॉडी है, एंड वाला नैरो पार्ट पाइलोरिक रीजन है, इसका कार्डियक या स्फिंक्टर एंड है, अपर पार्ट में पाइलोरिक स्फिंक्टर है, ताकि फूड जो है जो अनडाइजेस्टेड है वो ना पास आउट हो जाए। ये इसका अपना अपनी एनाटमी याद रखनी है। और जो इसकी हिस्टोलॉजी है ये मैंने बाहर से अंदर की तरफ की तरतीब लिखी है। सिरोजा है, कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, मस्कुलरिस एक्सटर्ना है, इसके अंदर ये लॉन्गिट्यूडनल, ओब्लिक और सर्कुलर लेयर होती हैं, सब मिकोजा होता है, कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। इस तरह मिकोजा है, इसकी 3 लेयर्स हैं, मस्कुलरिस, मिकोजी है, लैमिना प्रोप्रिया है, लाइनिंग एपिथेलियम है। लाइनिंग एपिथेलियम के अंदर मुख्तलिफ ये सेल आ जाएंगे, म्यूकस सेल्स हैं, म्यूकस सेक्रेट करते हैं, ऑक्जेंटिक या पैरेटल सेल हैं, HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करते हैं। चीफ सेल जो है ये इसको ज़ैमोजिन सेल कहते हैं, ये पेप्सिनोजिन प्रोड्यूस करते हैं। इंटीरोक्रोमोफिन या इंटीरो एंडोक्राइन सेल जो हैं ये गैस्ट्रिन सिक्रीशन देते हैं। इसमें जो इसकी फिजियोलॉजी है, मेन ओवरऑल एक म्यूकस प्रोडक्शन है ताकि हमारा स्टमक सेफ रहे। HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर है, HCl जो है पीएच प्रोवाइड करता है, इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 को अब्सॉर्ब कराता है, पेप्सिनोजिन जो है ये पेप्सिन में कन्वर्ट होकर प्रोटीन के डाइजेशन कराता है, और गैस्ट्रिन जो है ये हार्मोन है जो ओवरऑल जो हमारा स्टमक है उसकी सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है। तो ये है स्टमक के अंदर डाइजेशन, उसकी हिस्टोलॉजी और बेसिक स्ट्रक्चर। और कोई बात आपने पूछनी हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह।